ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग। आज का वीडियो 10th क्लास के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अब पढ़ते तो रहिए ही, है ना। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.2 इसका सूत्र तथा प्रश्नों के हल को हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। मतलब एक ही वीडियो होगा जिसमें आपको मिल जाएगा 2.2 का टोटल फार्मूला एवं पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले सूत्र पर हम लोग विचार कर लें, उसके बाद प्रश्न पर विचार कर लेंगे। तो रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। अब कहिएगा सर रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद होता है जिसमें वेरिएबल का पावर एक होता है। जैसे px बराबर है 2x माइनस 3 है, तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, x का पावर 1 है तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। अब इसका शून्यक निकालना है, तब px को 0 के बराबर कर दिए, px का वैल्यू पुटिंग कर दिए 2x माइनस 3, ये -3 उधर जाकर +3, x के साथ 2 गुना कर रहा है, बराबर के बाद बटा के नीचे आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x का मान 3/2 जो आया वह इस रैखिक बहुपद का क्या हो गया? शून्यक हो गया। शून्यक होने का क्या मतलब? अगर x के जगह आप 0 पुट कर दीजिएगा तो पूरा का मान 0 हो जाएगा। इधर टेस्ट करके देख लीजिए भैया, जब आप शून्यक निकालने की बात करते हैं तो बहुपद को शून्य बना देगा। तो आपका बहुपद है 2x माइनस 3, इसमें 2 और x का वैल्यू पुट कर दीजिए 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3, ये कितना हो गया? 0। इसका मतलब 3/2 शून्यक है। नोट याद रखिएगा, शून्यक रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वह माइनस में अचर पद बटा x के गुणांक के बराबर होता है। यहाँ देखिए माइनस अचर पद -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, x का गुणांक तो देखिए x का गुणांक 2 है तो 2। तो आप इस फार्मूला को याद रखें कि किसी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जो शून्यक होता है वह माइनस में अचर पद बटा में x का गुणांक के बराबर होता है। आइए अब द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। जैसे जैसे x का पावर बढ़ेगा तैसे तैसे उसका शून्यक भी बढ़ेगा। अब रैखिक बहुपद था तो इसमें x का पावर 1 था तो इसका 1 शून्यक हुआ। अब द्विघात बहुपद है तो उसमें x का पावर 2 होगा तो उसका 2 शून्यक होगा। अल्फा तथा बीटा है ना, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, अल्फा तथा बीटा। अब ax² प्लस bx प्लस c के लिए यह एक द्विघात बहुपद है। देख लीजिए x का पावर 2 है, इसमें एक अति आवश्यक शर्त है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 होगा तो सारा कहानी खराब हो जाएगा, क्योंकि 0 से x² में गुना करेंगे तो x² खत्म, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा द्विघात बहुपद में b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है बउआ। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है, यानी मूलों का जोगफल इसको बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? मूलों का जोगफल भी बोलते हैं और शून्यकों का योग भी बोलते हैं। घबराने का नहीं, शून्यकों का योग। अगर लैंग्वेज में पूछता है कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग बताइए तो सूत्र याद रखिए -b/a, यानी x का गुणांक बटा x² का गुणांक और माइनस लगा देना है। ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या बोलेंगे? शून्यकों का कौन चीज़?
गुणनफल बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल बोलेंगे इसको हम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये c/a के बराबर होता है। तो अगर किसी द्विघात बहुपद का आप शून्यक ज्ञात करेंगे और आपको टेस्ट करना है कि इसका शून्यक हमने निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं, तो इस फार्मूला के जरिए आप टेस्ट कर सकते हैं। आने वाले जो क्वेश्चन होगा उसमें हम ये सब करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी तो सूत्र याद करिए आप लोग। त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, देख लीजिए। त्रिघात हुआ तो 3, द्विघात हुआ तो 2, रैखिक हुआ तो 1। ax³ + bx² + cx + d के लिए इसमें भी आवश्यक शर्त है कि a ≠ 0। भैया b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, लेकिन कखनियों a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो x³ खत्म, और x³ खत्म तो त्रिघात बहुपद का अस्तित्व खराब हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -b/a के बराबर होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी 2 शून्यकों का गुणनफल और उनका जोगफल, 2 शून्यकों को लेकर उनका गुणनफल और उनका जोगफल, तो c/a के बराबर होगा। और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये d/a के बराबर होता है। तो कभी भी त्रिघात बहुपद का आप तीनों शून्यक निकालिएगा तो कैसे जानिएगा सही है कि गलत है? इसके जरिए ये 3 टेस्ट आप करके देख सकते हैं। अगर तीनों टेस्ट सही मिलता है ना, तो आपका शून्यक निकाला हुआ सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो चलिए, इन सारे सूत्रों को आप अच्छा से लिख लीजिए, इसको याद करिए, और उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, आइए तो सूत्रों को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2, इसका सूत्र देख लिए हैं, अब प्रश्नों के हल दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बोलता है जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप भी देख लीजिए, है ना। प्रश्न कहता है, प्रश्नावली 2.2, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। सबसे पहला मकसद है बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना। चलिए तो देखते हैं। हमारे पास एक द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8, ठीक है। तो इसीलिए इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो x² - 2x - 8 के बराबर में हम 0 डाल देते हैं। आपसे कोई पूछता है कि यह 0 के बराबर क्यों, यह 0 के बराबर क्यों, तो हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए बहुपद के बराबर में हम 0 डालेंगे, तभी तो इसका शून्यक निकालेंगे। x² उतार दिया मैंने, -2x को क्या लिखूं मैं, +2x - 4x। अगर 2 गो x में आप 4 गो x घटाओगे तो माइनस में 2 गो x आपको आ जाएगा, और -8 उतार दिया गया ऊपर से, ज्यों का त्यों बराबर 0। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। कौन सा विधि बोलते हैं स्टूडेंट्स? गुणनखंड विधि बोलते हैं। चलिए, x² और 2x में क्या कॉमन होगा, x² और 2x में x कॉमन होगा, तो x + 2 -4 कॉमन हो, -4x और -8 में -4 कॉमन होगा, तो x + 2 = 0। अब x + 2 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो x + 2 कॉमन ले लिए, इधर x - 4 बच गया, = 0। तो यहाँ से जब x + 2 0 के बराबर होगा,
जब x प्लस 2 जीरो के बराबर होगा तो x माइनस 2 के बराबर होगा। ये प्लस का 2 बराबर में, बराबर के बाद जाकर माइनस में 2, एंड जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर ही -4 + 4 हो गया। तो हम इसको अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं। तो इसीलिए मेरा अल्फ़ा हो गया -2 और बीटा हो गया 4। अल्फ़ा हो गया स्टूडेंट्स, अल्फ़ा हो गया हमारा -2 और बीटा हो गया हमारा 4। तो आधा काम हो गया तमाम। हम लोगों को बहुपद का शून्यक निकालना था, तो शून्यक तो हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि शून्यक जो निकाले हैं इसका गुणांकों के साथ संबंधों के सत्यता की जांच करना है। वाह, चलिए भैया, x² - 2x - 8 को आप अगर ax² + bx + c से अगर तुलना करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो x² के पीछे a रहता है, तो x² के पीछे यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ a का मान, यहाँ पे a का मान हो गया है 1, और x के पीछे b रहता है तो b का मान हो गया -2, और c का मान हो गया स्टूडेंट्स -8। ये तो मैंने x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद को लिखा। यहाँ मैंने शून्यक ज्ञात किया। अब शून्यक और ABC के बीच संबंध जो होता है उसके सत्यता की जांच करेंगे। तो चूंकि फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसको जांचना है कि ये सही है कि नहीं है। तो अल्फा का मान कितना डाल दीजिएगा, -2 डाल दीजिएगा, प्लस बीटा का मान कितना डालिएगा, 4 डालिएगा, माइनस यहाँ सूत्र में है, और b का मान -2 है, बाटा a का मान 1 है। 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपको 2 मिल जाएगा। अब माइनस माइनस +2, अब बटा में लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। 2 तो 2 के बराबर होगा ही होगा, और 2 4 के बराबर थोड़े ना होगा, 2 5 के बराबर थोड़े ना होगा भैया, 2 तो 2 के बराबर होगा ना। तो LHS RHS सेम आ गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a चेक हो गया, सत्य है। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसको चेक करना है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू -2, यहाँ पे -2 डाल दीजिए, बीटा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू 4 इक्वल टू c/a। तो c का मान -8 और a का मान 1। -2 में 4 से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8, और -8 में 1 से भाग देंगे तो -8। -8 तो -8 के बराबर ही होगा ना, -8 के तो बराबर ही होगा ना। तो इस तरह से हमने शून्यक भी ज्ञात कर लिया और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यता का भी हम लोग जांच कर लिए। तो ये आपका फिनिश हो गया है। इसी तरह से आप 4-5 सवाल बना सकते हैं, हालांकि उसका वीडियो हम बनाकर आपको देंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैंने एक बना दिया तो काफ़ी है। इस एक्सरसाइज में पहला पे आपका टोटल 6 क्वेश्चन दिया है, तो आप अगर चाहें तो 5 बना सकते हैं। तो पहले ट्राई कीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। ओके, आइए तो देखते हैं 1 का 2। 4s² - 4s + 1। यहाँ पे s चर में द्विघात बहुपद दिया गया है। सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करते हैं हम लोग, तो इसीलिए इसको 0 के बराबर डालेंगे। 4s² - 4s + 1 = 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 4s² उतार दिया, -4s को तो मैं -2s लिख सकता हूँ। -2s मिलकर
-4s हो जाएगा, यस, +1 = 0। अब दोनों में से 2s कॉमन ले लूँ तो 2s - 1, और दोनों में से -1 कॉमन ले लूँ तो फिर से 2s - 1 = 0। अब 2s - 1 टोटल में से कॉमन हो गया 2s - 1, और इधर भी 2s - 1 = 0। तो जब 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, तो s = ½ जब यहाँ भी वही चीज़ है 2s - 1 = 0 तो 2s = 1 तो s = 1/2 है ना। इसीलिए अल्फ़ा भी 1/2 हो गया भैया जी, अब बीटा भी 1/2 हो गया, ठीक ना। चलिए शून्यक तो ज्ञात कर लिए, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। तो आपका a कौन है तो 4 है, आपका b कौन है तो -4 है, और आपका c कौन है 1 है। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अब अल्फा का मान भी 1/2 डालना है, अब बीटा का मान भी 1/2 डालना है। तो अल्फा का मान भी 1/2, अब बीटा का मान भी 1/2 डाल देना है, डाल दीजिए। माइनस b का मान -4, ठीक है, और a का वैल्यू 4। तो ये दो में दो का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 1 + 1 2/2 और 4/4। तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, एक संबंध होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 और c/a है c/a, तो 1/a का वैल्यू 4, 1 × 1 तो हो गया 1, अब बटा में 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो यहाँ भी आपने देखा कि दोनों पक्ष बराबर हो गया है ना। तो ये सवाल भी फिनिश हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का देखेंगे, 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर देखेंगे। चलिए तो देखते हैं 1 का 3 नंबर। 6x² -3 -7x, इस क्वेश्चन को तनी सीधा करके लिखिए हो, बराबर 6x² -7x -3। चूँकि इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करिए। 6x² -7x -3 बराबर 0, तो 6 × 3 = 18, तो 6 में 3 से गुना किए तो 18 हो गया। तो -7x को 2 भाग में तोड़ना है तो हम लिख सकते हैं प्लस में 2x और माइनस में 9x। अगर 2 गो x में से 9 गो x घटेगा, हाँ, तो माइनस में 7x बचेगा और 9 दूनी 18x² माइनस में -3 = 0। दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए तो 2 × 3 = 6x, अब 2x में 2x कॉमन हुआ तो 1। हम दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो 3 × 3 = 9x + 1 = 0। अब 3x + 1 दोनों में से कॉमन ले लिए और यहाँ पर बच गया 2x -3 = 0। जब 3x + 1 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, x के जोड़े 3 गुना कर रहा है तो भाग कर देगा। और जब 2x - 3 0 होगा तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 3/2। इसीलिए स्टूडेंट अल्फा का मान हो गया -1/3 और बीटा का मान हो गया 3/2। अल्फा का मान हो गया -1/3, अल्फा का मान हो गया -1/3 और बीटा का मान हो गया 3/2। बीटा का मान कितना हो गया स्टूडेंट? 3/2। ये बीटा का मान हो गया 3/2।
अब इसके रिलेशन की हम लोग जांच करेंगे। चलिए जरा मार्कर बदल देते हैं और सेकेंड वाला मार्कर, हाँ। तो जांच करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। फ्रेम में आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बिल्कुल आ रहा है। चलिए तो अल्फा का वैल्यू डालते हैं -1/3 और -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 माइनस बी का वैल्यू कितना डाल रहे हैं, तो बी का वैल्यू आ गया, यहाँ पे आ जाइए बी, ए बी सी है ना, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो माइनस बी का वैल्यू माइनस में 7 है और बाटा में ए वैल्यू 6 है। अब 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, 3 दूना 6 तो माइनस में 2, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस में 7/6, 9 में से 2 घट गया तो 7/6 बराबर 7/6 आ गया बराबर, 7/6 बराबर 7/6 आ गया, दोनों बराबर। बिल्कुल एक संबंध चेक हो गया है। अब एक और संबंध चेक कर देना है कि चूँकि अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है, तो अल्फा है माइनस में 1/3 गुना बीटा का मान है 3/2 और c/a, तो c का मतलब हो गया -3 और a का मान हो गया 6। तो ये 3 से 3 का कहानी ख़त्म हो गया, तो -1/2 और यहाँ भी 3 दूना 6 कट गया, तो यहाँ भी -1/2, तो दोनों पक्ष बराबर आ गया है। तो इस तरह से हमने संबंधों के सत्यता की जांच भी कर ली। तो 3 क्वेश्चन इसका सोल्व हो गया है, 3 और बचा है, उसको पहले बनाइए, उसके बाद हम भी बनाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 4 नंबर, यहाँ पे द्विघात बहुपद है 4u² प्लस 8u। पहले इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे। तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 4u, तो क्या बच जाएगा u प्लस, और 8 में से 4 कॉमन होगा तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8 है ना, और u तो कॉमन हो गया बाहर, इक्वल टू 0। जब 4u आपका 0 के बराबर होगा तो u बराबर 0/4, तो 0/4 तो 0 ही होता है। तो चलिए अल्फा का वैल्यू हो गया भैया 0। और जब u + 2 बराबर होगा 0 तो u बराबर होगा -2, इसलिए बीटा का वैल्यू -2 हो गया। अब हमें संबंधों को जांचना है, तो मेरा a हो गया u² के पीछे 4, b हो गया u के पीछे 8 और c तो गायब है तो c बराबर हो गया 0। चलिए अब हम लोग संबंधों को जांचेंगे। चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा का मान देंगे हम लोग 0 और बीटा का मान देंगे हम लोग -2 बराबर -b का वैल्यू डालेंगे हम लोग 8 और a का वैल्यू डालेंगे हम लोग 4। तो 0 में अगर -2 जोड़ेंगे तो -2, यहाँ 4 दूनी 8 कर जाएगा -2, तो ये प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान आप 0 डाल दीजिए इंटू बीटा का मान डाल दीजिए -2, है ना, और c/a, तो 0/a का मान 4, तो 0 में किसी भी नंबर से गुना होगा तो 0 और 4 से 0 को भाग देंगे 0, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग बनाएंगे अगला क्वेश्चन। फर्स्ट का 5 t² - 15 दिया हुआ है। फर्स्ट का 5 t² - 15, इसीलिए इसका शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर लिख डालेंगे। अब हो गया t² बराबर -15, उधर जाकर +15, यानी t पर का स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा,
तो इसीलिए अल्फा हो गया प्लस में √15 और बीटा हो गया माइनस में √15। ठीक है, अब जांचिए। a बराबर है यहाँ पर आपका t² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 और t गायब है तो b बराबर 0 और c बराबर -15। अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना डालिएगा तो √15, बीटा का वैल्यू तो माइनस में √15 माइनस बी का वैल्यू क्या डालिएगा तो 0 और ए का वैल्यू 1। √15 प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा और यहाँ भी 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो दोनों सेम आ गया, दोनों साइड सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। उसके बाद एक रिलेशन और इसमें जांचना होगा हम लोगों को, है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको चेक करना है। तो अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस में √15 बराबर c का मान -15 और a का मान 1। तो प्लस में माइनस से गुना हुआ माइनस √15 और √15 गुना करेंगे तो सीधा सीधी 15, रूट खत्म हो जाएगा बराबर -15। आ तो गया सेम, यहाँ प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से मैंने पहला का 5 पार्ट्स कर दिया है। अब तो हमारी इच्छा है कि एक पार्ट हम छोड़ ही दे तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, बिल्कुल छोड़ देने का इच्छा करता है, क्या करें, आप लोग कुछ नहीं बताइएगा। चलिए ठीक है, पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना, तब वीडियो देखिएगा। चलिए तो एक का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3x² - x - 4। सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। शून्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या कर देंगे, हम इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। देखिए ये 0 के बराबर मैंने किया। अब इसका मैं गुणनखंड ज्ञात करूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, फर्स्ट और लास्ट को गुना करूंगा। फर्स्ट और लास्ट को क्या करूंगा, गुना करूंगा। तो 3x² में, है ना, 3x² में -4 से मैं गुना करूंगा तो मुझे मिलेगा 4×3 12x²। कितना मिला, 4×3 12x²। अब मध्य वाला पद जो -x है इसको 2 भाग में मैं तोड़ दूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ +3x - 4x। 3x में 4x घट रहा है तो -x पुर रहा है। अगर 3x में -4x से गुना करेंगे तो मुझे 3 चौक 12x² मिल जाएगा। दोनों सेम हो गया। तो इस तरह से -x का जो 2 भाग में हम लोग विभाजन करेंगे वो होगा प्लस में 3x और माइनस में 4x। दोनों शर्त मंजूर हो गया। 3x में 4x घट के -x भी पुर गया और 3x में -4x से गुना किए तो उतना ही आया जितना फर्स्ट इंटू लास्ट आया। यही नियम होता है बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने का। चलिए अब 3x² और 3x में 3x कॉमन तो x + 1, -4x - 4 में 4 कॉमन x + 1 दोनों में कॉमन। तो इधर बच गया 3x - 4 = 0। जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। x बराबर कितना आया, -1 आया। और जब 3x - 4 = 0 तो ये आपका आ जाएगा -4 उधर जाके +4 हो गया तो x बराबर 4/3। कितना हो गया, x का मान 4/3 हो गया। चलिए अब हम इस रॉफ को यहाँ पर घेर देते हैं। अब हमारा अल्फा हो गया -1, बीटा हो गया 4/3। तो एक काम तो हो गया कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना था तो शून्यक हो गया। आप टेस्ट करना चाहते हो तो इस x के स्थान पर -1 डालो, 0 आ जाएगा। इस x के स्थान पर 4/3 डाल के इसको सरल करोगे, पूरे का मान 0 हो जाएगा। शून्यक ज्ञात किए हैं ना आप,
तो बहुपद 0 हो जाएगा। कब? जब उसमें -1 डालकर सरल करेंगे तब, जब 4/3 डालकर सरल करेंगे तब। अब हम इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है -1 और c बराबर क्या है -4। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो -b/a। अल्फा कितना है? तो -1। बीटा कितना है? तो 4/3 माइनस, सूत्र में माइनस। b कितना है? तो -1। a कितना है? तो 3। 3 में -1 से गुना होगा तो -3, -3 प्लस का 4 और बाटा में 3 और माइनस माइनस प्लस 1/3। देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आ रहा है। अब 4 में से 3 घटाइए। देखिए 4 है भैया प्लस में और 3 है भैया माइनस में। तो माइनस की संख्या कम है या प्लस की संख्या ज़्यादा है? तो आंसर होगा प्लस में। तो 1/3 और इधरो 1/3। ये तो प्रूव्ड हो गया। अब एक और संबंध की जांच करना है। फ्रेम में आ रहा है भैया? हाँ फ्रेम में आ रहा है। चलिए तो फ्रेम में आ रहा है तो अब हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा के मान बैठा दीजिए माइनस में 1 और बीटा के मान बैठा दीजिए 4/3 और c का मान -4 और a का मान c/a है ना, तो a का मान 3। तो यहाँ भी आ गया -4/3। -1 से 4 में गुना हुआ तो -4 बटा में 3 और इधर भी -4/3। तो दोनों बराबर आ गया। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ओके, आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है ना। हाँ, आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, उसको अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं। और ये जो 1/4 दिया गया है यह है शून्यकों का योग। ये जो -1 दिया गया है ये है शून्यकों का क्या? गुणनफल। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग यूज करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? 1/4। एक्स अपने जगह पर, अल्फा इंटू बीटा की जगह स्टूडेंट -1। ये हो गया x² माइनस 1/4x प्लस माइनस। अब चाहे तो इतना पर हम आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो बटा में 4 है तो हम 4 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा x और 4 में 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4। तो यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो इसको अच्छा से समझिए और नेक्स्ट इसके जितने भी प्रश्न हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। और नहीं बने तो वीडियो देखिए। चलिए लीजिए अब हम लोग 2 का 2 देखेंगे। इसमें शून्यकों का योग दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3 दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 तथा अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे हम लोग 1/3। इसीलिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है स्टूडेंट्स
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 बैठा दीजिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बैठा दीजिए। अब इतना पर भी चाहेंगे कि हम आंसर छोड़ दें तो छोड़ सकते हैं, और नहीं तो बटा में 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि 3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2x, और 3 से 3 कट के कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 का 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में दिया है 0,5, 0,5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, ये 0 शुरू वाला जो संख्या है ना वह शून्यकों का योग है, अब बाद वाला जो संख्या है वह शून्यकों का गुणनफल है। यानी शुरू वाला संख्या कॉमा के पहले वाला संख्या अल्फा प्लस बीटा का मान है, और कॉमा के बाद वाला संख्या अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा हो गया स्टूडेंट्स √5। इसीलिए हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा है √5 तो यहाँ √5 डाल दीजिए। तो ये हो गया x², और 0 में 1 से गुना हो गया तो ख़त्म, तो ये बच गया प्लस में √5। यही हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है, यही हो गया द्विघात बहुपद। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में आपका दे रखा है 1,1। तो शुरू का संख्या हो गया अल्फा प्लस बीटा 1, और बाद का संख्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1। इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब मान पुट कर देंगे हम लोग, तो x² अपने जगह पर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो ये हो गया x², 1 में x से गुना होगा तो x और प्लस 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी का 2 और प्रश्न बचा है उसको हम सॉल्व कर देंगे, तब तक इसको अच्छा से समझिए आप लोग। आइए 2 का 5 नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें शून्यकों का योग दिया है -1/4, और शून्यकों का गुणनफल दिया है प्लस में 1/4। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो स्टूडेंट्स है वो है आपका -1/4, तथा अल्फा इंटू बीटा जो है स्टूडेंट वो है आपका प्लस में 1/4। इसीलिए हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, जिसका कि सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² मैंने लिख दिया, माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं हम लोग -1/4, एक्स अपने जगह पर रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमने क्या डाल दिया, 1/4 डाल दिया, ठीक है, 1/4 डाल दिया। अब हम इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर मिलाने के लिए हम लोग को क्या करना है, बटा के नीचे 4 आ रहा है तो 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर सोचिए 4 से गुना करिएगा तो ये तो 4x² हो जाएगा,
ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कट गया तो x बच गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो यही आपका आंसर हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर में आपका दे रखा है 4,1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, शून्यकों का योग 4 तथा अल्फा इंटू बीटा जो है वो दिया है 1। इसीलिए स्टूडेंट्स द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अपने जगह पर, अल्फा प्लस बीटा के जगह 4 डाल दीजिए, x अपना जगह पर, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो गया। तो हो गया x² माइनस में 4x प्लस में 1, यही हो गया हम लोगों का क्या आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब हम लोग क्लास 10th के लिए 2.3 का वीडियो बनाएंगे। तो अच्छा से आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बल देता है, हमें एनर्जी देता है वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल पे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th का वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मिलेगा। तो थैंक यू तब तक के लिए।